दोस्तों, ये आज का हमारा एक छोटा सा टूर विलेज कस्सी का है, जो बोनियार डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। और ये मेरे साथ डॉक्टर मुदस्सिर एंड नज़ीर साहब हैं। ये हम इस विलेज का विज़िट करने के लिए हम निकले हैं यहाँ से। एक्चुअली किसी काम से निकले हैं, तो इसी कारण हम निकल रहे हैं। बट एक्चुअली में माइक ऑफ थी और नज़ीर साहब की कुछ रिकॉर्डिंग थी, वो मिस कर गए हम अनफॉर्चुनेटली। हम आगे बढ़ रहे हैं इस गांव की ओर। बहुत खूबसूरत गांव है, और मैं पहली बार इस गांव में जा रहा हूं। और मुझे सीरियसली बहुत पसंद है नई नई जगह पे जाना और नई एरिया को एक्सप्लोर करना। और इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसको शूट करना मुझे पसंद है। ये खूबसूरत गांव, सामने जो घर दिख रहे हैं, बस वहाँ से ये गांव शुरू हो जाता है। छोटा सा गांव है। और इस तरफ ये रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता, उन पेड़ों के बीच से। इसमें अभी बर्फ़ तो नहीं है, बट जो सामने का पूरा एरिया है वो पूरा बर्फ़ से लदा हुआ है। ये घर जो दिख रहे हैं, ये सारे एक साथ हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो ऊपर तक ये गांव है। अ, और मौसम ख़राब हो रहा है, और जिसका हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था। मुदस्सिर साहब कुछ बयान कर रहे हैं, बट माइक ऑफ थी और हमारा ध्यान नहीं गया उस पर। हम इसी गांव के बारे में बता रहे हैं कि ये, जैसे ये हमारी पहली विज़िट है इस गांव में। जैसे नज़ीर साहब हैं, वो एक्सपीरियंसड है, उन वो आते रहे हैं इस गांव में। बट मैं और मुदस्सिर साहब फर्स्ट टाइम इस गांव में आए हैं। और ये रास्ता, ये अभी यहाँ से स्नो स्टार्ट हो गई है। अभी हमने सामने ये घर, सभी इन्हीं घरों में जाना है। अ, अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है। और आज का ये टूर जो था हमारा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और नई नई चीज़ें सीखने का एक्सपीरियंस मिला। अ, ये बस एक ही जो हम कह सकते हैं कि माइक ऑफ होने का हमें मुझे पर्सनली बहुत लॉस हुआ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे नज़ीर साहब की बातें थी। ये सामने का एरिया जो था वो बनेर था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बहुत स्लिपरी बर्फ़ है। इस पे बड़े केयर से चलना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी गिर जाए। नज़ीर साहब के साथ सच में बहुत यादगार सफ़र रहा। बहुत मज़ा आया इस टूर में। नज़ीर साहब ने बहुत ज़्यादा हमें बताया कि ये कौन सा एरिया है, कहाँ है, क्या है, पूरा हमें इन्होंने अच्छे से गाइड किया। वो एक्सपीरियंस्ड हैं इस गांव के। और हम भी इनके साथ एक्सपीरियंस लेते हुए और आगे बढ़ते हुए, खूबसूरत गांव की झलक सामने दिख रही है। यहाँ पे पाइन ट्रीज़ हैं, और जिसकी वजह से बर्फ़ नहीं है इसमें। और सामने पूरा ये बर्फ़ से लदा हुआ है। और अभी तो हमें डर यही है कि मौसम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम नीचे से, तो जब हमने ट्रैक शुरू किया तब मौसम साफ़ था। बट अब आधे में आके हमें लग रहा है कि कुछ गलतियां हम कर गए, क्योंकि हमने अपना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया। बर्फ़ ज़्यादा भी हो सकती है। और अब हम ना आगे के रहे ना पीछे के, क्योंकि वापस भी काफ़ी दूर है, और आगे गांव तो सामने दिख रहा है। यहाँ पे हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। अब अगर ज़्यादा बर्फ़ हो गई तो हमें जाते समय इस एरिया से उतरने में प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है। नज़ीर साहब बहुत के अल्फाज जो थे बहुत मज़ेदार थे, बट अनफॉर्चुनेटली माइक ऑफ होने की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अ, ये पेड़ किस तरह से इसको काटा गया है। एक्चुअली ये आग जलाने के लिए, ये लकड़ियाँ जो छोटी वाली होती हैं, ये आग जलाने के लिए काम आती हैं। इसको दीनी कहा जाता है। गोजरी में तो इसको दीनी कहते हैं, बाकी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। इसके बाद ये सामने का खूबसूरत गांव, और नज़ीर साहब पीछे, मुदस्सिर भाई, और साथ में मैं।
हम आगे बढ़ बढ़ रहे हैं, नज़दीक पहुंच के अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के। और काफ़ी अच्छा लगा। और अब तो जैसे जिस चीज़ का खदशा था वही हो रहा है, हल्की फुल्की स्नो होना शुरू हो गई। और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक मौसम ख़राब हुआ और बर्फ़बारी शुरू। अब हम दुआ कर सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा भी ना हो कि हम इसमें फंस जाएं। बट ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है फ़िलहाल। बाकी वापस जाने के लिए ज़्यादा बर्फ़ हो गई तो फिर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अ, ये सामने जो एरिया दिख रहा है आपको, नाले के उस पार, वो बरनेट गांव है। और अ, ये नज़ीर साहब भी इसी के बारे में बता रहे थे। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये सच में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है लाइव स्नोफॉल का। क्योंकि मैं एक्चुअली में अभी कुछ टाइम ही हुआ है कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बर्फ़ अभी तो नॉर्मल ही है, बट ज़्यादा हो सकती है। और अगर ज़्यादा हो गई तो फिर दिक्कत आ सकती है। चलो, देखते हैं क्या बनेगा। हिम्मत मददा और मदद खुदा। अभी ये तो पल पल में ज़्यादा ही हो रही है। और हम भी गांव में ऑलमोस्ट इंटर होने लगे। यहाँ से गांव शुरू हो रहा है, हर घर यहाँ से घर शुरू हो रहे हैं। और यहाँ से ये छोटा सा रास्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और कोरा लगा हुआ है। ये बर्फ़ अब थोड़ी तेज़ हो रही है। ये नज़ारा चेक कीजिए, बहुत खूबसूरत मंजर है ये यहाँ का अभी से। क्या खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह। यहाँ से ऊपर ये गांव, दोनों तरफ घर, और बीच से ये रास्ता जा रहा है, छोटा सा रास्ता, तंग रास्ता है। और दोनों तरफ यहाँ पे घर हैं। और यहाँ हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल रहा ये सफ़र, क्योंकि नीचे रोड से लेके यहाँ तक पहुँचने में बर्फ़ पल पल देखिए कैसे तेज़ी से बढ़ रही है। और बट यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो उनका रोज़ाना का ये काम है। वो डेली यहाँ नीचे रोड से लेके अपना सामान डेली यूजेस का जो भी है वो सर पे उठा के लाते हैं। अब देखिए बर्फ़ का लाइव नज़ारा, खूबसूरत घर, ये देखिए, इससे खूबसूरत मंजर और क्या ही हो सकता है। पर वही हमें थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि अभी वापसी में कैसे जाया जाएगा। ये नज़ारा सच में कमाल का है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। जी साहब को अपने कुछ पुराने यार मिल गए यहाँ पे। मुर्गे अपनी आ, छत के नीचे बर्फ़ से बचते हुए। ये अभी फिर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्नो हो रही है। तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ब्रेक लगा था, और अभी थोड़ा सा बर्फ़ फिर से स्टार्ट हो गई है। और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने काम को लेके। ये अभी ताज़ा स्नोफॉल हुआ है। अभी कम ही हुआ है, जो हुआ है वो साथ साथ में मेल्ट हो गया। वी आर ऑन द टॉप ऑफ विलेज।
अब बस हमारी मंजिल बहुत करीब है। हम ऑलमोस्ट अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। अ, अब थोड़ा सा ये नज़ारा बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है और बहुत मज़ा आता है। ये बहुत मज़े का ये खेल है।